नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 24 अक्टूबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्ट्रैटेजी के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, भारत ने हाल ही में किस स्थान पर पूर्ण भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? उत्तर, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 2021 के बाद से पुनः दूतावास हमारे भारत का स्थापित होगा, तालिबान शासन के बाद। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस देश में 30 दिन की आपातकाल की घोषणा की गई? उत्तर, पेरू। पेरू देश में अभी हाल ही में 30 दिन की आपातकाल की घोषणा वहां के राष्ट्रपति ने की। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, कोडेक्स ने 3 मसालों को अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप घोषित किया, इनमें शामिल है उपर्युक्त सभी, धनिया, बड़ी इलायची, वनीला। चौथा प्रश्न पूछा गया था, केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए जारी किए? उत्तर था 730 करोड़ रुपए। गुजरात और हरियाणा ग्रामीण स्थानीय निकायों में खर्च करेगी केंद्र सरकार। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज पेरेरा बने? तो बोलीविया की राजधानी है ला पाज और बोलीविया के राष्ट्रपति बने हैं पाज, ला पाज, पाज। छठा प्रश्न पूछा गया था, उड़ान योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? उत्तर 2016, 21 अक्टूबर 2016 को शुरू हुआ था, 9 वर्ष पूरा हो गया। सातवां प्रश्न था, भारत ने वर्ष 2025 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में कितने डॉलर निवेश कर दिया? अभी तक हमारे भारत ने 2025 तक 20 बिलियन डॉलर निवेश कर दिया एआई के क्षेत्र में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में। आठवां प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 9वां दीपोत्सव पर कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? उत्तर होगा 26 लाख दिए। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न पूछा गया है, रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स फेलोशिप प्रोग्राम किस देश के साथ भारत ने शुरू किया? उत्तर होगा बी ब्रिटेन। ब्रिटेन और हमारे भारत ने युवा वैज्ञानिकों के लिए शस्त्र रामानुजन के स्मृति में रामानुजन जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत की। डिटेल देखिएगा, भारत और ब्रिटेन ने युवा वैज्ञानिकों के लिए फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया, ब्रिटेन और रामानुजन। तो पहले हम रामानुजन जी पे बात करते हैं। रामानुजन जी हमारे भारत के महान गणितज्ञ। इनका जयंती साथियों 22 दिसंबर को 22 दिसंबर 1887 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था इरोड तमिलनाडु में। 22 दिसंबर को हर साल हमारे देश में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती के अवसर पर गणित दिवस मनाया जाता है? राजन रामानुजन की जयंती पर। अच्छा, ब्रिटेन के बारे में देखिएगा साथियों, आप अक्सर सुने होंगे ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके। ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूके क्या तीनों एक ही देश है या फिर अलग अलग देश हैं? तो अंतर है साथियों, देखिएगा, इंग्लैंड का मतलब ये हुआ इंग्लैंड एक देश हो गया, इंग्लैंड एक देश। और जब इंग्लैंड देश, वेल्स देश और स्कॉटलैंड ये तीनों मिल जाते हैं तब ब्रिटेन कहा जाता है उनको। और जब इंग्लैंड देश, वेल्स देश, स्कॉटलैंड देश और उत्तरी आयरलैंड चार देश मिलते हैं तब होता है यूनाइटेड किंगडम, यूके। थोड़ा सा आपको मैप से हम दिखा देते हैं साथियों, मैप से बता देते हैं। यहाँ पे दो आइलैंड है, दो द्वीप है, कहां पर? तो उत्तरी ध्रुव के पास में, यूरोप महाद्वीप के उत्तर में। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में दो द्वीप हैं। इस द्वीप को कहा जाता है ब्रिटेन द्वीप और इस द्वीप का नाम है साथियों आयरलैंड। आयरलैंड द्वीप और यह है ब्रिटेन द्वीप। आयरलैंड और ब्रिटेन द्वीप, इसमें साथियों टोटल 5 देश हैं। देखिएगा, यहाँ पर है इंग्लैंड। इंग्लैंड देश है जिसकी राजधानी लंदन है। उसके बाद यहाँ पर देश है वेल्स, वेल्स देश है। और शेष जो ऊपर बचा वो स्कॉटलैंड देश है, स्कॉटलैंड देश है। और यहाँ पर जो आयरलैंड है, इस आयरलैंड में ये शेष वाला हिस्सा आयरलैंड देश है, पूरा आयरलैंड द्वीप है। और ये दक्षिण वाला आयरलैंड देश है, दक्षिण वाला यहाँ पे हम लिख देते हैं आयरलैंड द्वीप। और ये हो गया आयरलैंड देश जिसकी राजधानी डबलिन है। और शेष जो उत्तर में बचा इसको कहा जाता है उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड है। तो अब देखिएगा, ब्रिटेन किसको कहते हैं? तो ब्रिटेन कहते हैं साथियों इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीनों को ब्रिटेन कहा जाता है। यूके किसको कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम किसको कहते हैं? तो उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड चार देशों को मिलाकर यूके कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि आयरलैंड द्वीप कौन है, तो ये पूरा द्वीप है। और आयरलैंड देश कौन है? दक्षिण वाला ये आयरलैंड देश है। दूसरा प्रश्न है, आईएनएस सह्याद्री भारत जापान समुद्री अभ्यास जैमेक्स 2025 में भाग लेने कहां पहुंची? उत्तर होगा जापान, जापान के योकोसुका में। जापान के योकोसुका में अभी हाल ही में हमारे भारत और जापान के मध्य एक समुद्री सैन्य अभ्यास होगा, नाम है जैमेक्स। जैमेक्स सैन्य अभ्यास किसके किसके मध्य होता है? भारत और जापान के मध्य। भारत की तरफ से हमारे कौन सा जहाज वहां प्रतिभाग करने जा रहा है, अभ्यास करने जा रहा है? तो आईएनएस सह्याद्री।
कहाँ पर होगा जापान में? तो योकोसुका में होगा। योकोसुका जापान का शहर है, वहां पर होगा। देखिएगा साथियों, 16 से 17 अक्टूबर 2025 को होगा जापान के योकोसुका में। अब जापान का स्ट्रेटेजी का थोड़ा सा, जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की मुद्रा करेंसी है येन। येन ये इसका सिंबल है और जापान के प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबाजी। जापान 4 द्वीपों पर बसा देश है, 4 द्वीपों पर बसा देश है। इसमें क्रमशः आप याद रख रहिएगा, होकाइडो, होकाइडो सबसे उत्तर में, उसके बाद होन्शु, होन्शु, उसके बाद सेकाकू, सेकाकू और सबसे दक्षिण में है क्यूशो, क्यूशो। ये 4 द्वीपों वाला देश है जापान। उत्तर से दक्षिण का क्रम एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जापान का पुराना नाम है साथियों, जापान का पुराना नाम है निप्पन और निप्पन का शाब्दिक अर्थ होता है उगते सूरज का देश। उगते सूरज का देश किसका नाम है? तो जापान का नाम है। जापान का पुराना नाम निप्पन है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? उत्तर डी, गोवा में। गोवा में साथियों शतरंज का टूर्नामेंट यानी कि फीडे विश्व कप 2025 आयोजित होगा। हमारे भारत में हो रहा है, इस नाते ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। फीडे विश्व कप, फीडे विश्व कप हमारे भारत के गोवा में होगा। गोवा के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत। इन्होंने विश्व कप का लोगो और गान जारी किया। इस विश्व कप का लोगो और गान जारी कर दिया गया है, एंथम का जारी कर दिया गया है। इसका आयोजन होगा 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक यह चलेगा, जिसमें 82 देश प्रतिभाग करेंगे। 206 खिलाड़ी इन देशों से आएंगे। अब फीडे के बारे में, शतरंज का दुनिया का सबसे बड़ा जो संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है फीडे। फीडे का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डैश एचएस। फीडे का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डैश एचएस। फीडे का गठन कब हुआ था? 1924 ईस्वी में गठन कहाँ हुआ था? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, सीन नदी के किनारे है पेरिस, यहीं पर 1924 में फीडे का गठन होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लुसाने में। लुसाने कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो आर्केडी द्रोकोविच, रूस के हैं, ये वर्तमान में हेड है फीडे संगठन के। लेकिन एक नाम आपके लिए खास परीक्षा के लिए, उप प्रमुख कौन है फीडे का? तो हमारे भारत के शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, वरिष्ठ ग्रैंड मास्टर हमारे भारत के विश्वनाथन आनंद उप प्रमुख है फीडे संगठन के। चौथा प्रश्न पूछा गया है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उत्तर होगा सी, प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह जी को अभी हाल ही में वीपो यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सलाहकार बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। प्रतिभा सिंह साथियों ये दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति है। प्रतिभा सिंह दिल्ली उच्च न्यायालय की जज है। इनको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया। वीपो के बारे में देखिएगा, इसका फुल फॉर्म होगा साथियों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। वीपो की स्थापना कब हुई थी? 14 जुलाई 1967 ईस्वी में। 14 जुलाई 1967। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। वीपो में वर्तमान सदस्य की संख्या 183 सदस्य देश है। इसके डीजी कौन है? महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डेरेन टैंग इसके महानिदेशक हैं। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना। उत्तर होगा डी, चेन्नई। सबसे ज्यादा जाड़े के समय में बाढ़ आपदा देखने वाला शहर चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, जिसने अपने यहाँ बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू कर दिया है। बाढ़ आने से पहले ही चेतावनी जारी कर देगा चेन्नई। ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर बन गया। तो आप समझ सकते हैं महत्वपूर्ण है पहला शहर अगर बन गया तो। देखिएगा, लौटते मानसून या उत्तर पूर्व मानसून या जाड़े के मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है और तमिलनाडु में भी चेन्नई शहर में। अक्सर हर साल हम पढ़ते हैं, प्रायः देखते हैं कि जाड़े में चेन्नई शहर बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, डूब जाता है। यहाँ अगर हम मैप देखें साथियों, ये दिशा हमारा हो जाएगा पश्चिम और इधर हो जाएगा दक्षिण। हमारे भारत में जो मानसून की एंट्री होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और सबसे पहले मानसून केरल में आता है। और केरल में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी की वजह से यहाँ पर केरल में बारिश ज्यादा होती है मानसून के कारण। लेकिन यहाँ से मानसून आगे बढ़ जाता है और आगे जब बढ़ता है तो फिर इधर टर्न होता है और एक सीधा पूर्वोत्तर में चला जाता है। यहाँ पर मानसून को जल कहाँ से मिलता है? बंगाल की खाड़ी से। लेकिन सर्वाधिक मानसून कहाँ से मिलता है? तो अरब सागर में। शुरुआत कहाँ से होता है? अरब सागर। मई जून के महीने में मानसून उठता है, सबसे पहले केरल में बारिश होती है। यहाँ साथियों, यहाँ देखेंगे आप, जब यही मानसून लौटता है यानी 6 महीने बाद जाड़े के समय में, जाड़े के समय में या कहें दिसंबर के समय में, तो ये दिशा कौन सी हो जा रही है? तो आप देखेंगे उत्तर
और पूरब, तो इस नाते इसको उत्तर पूर्व कहा जाता है। तो उत्तर पूर्व मानसून या लौटता मानसून वापस लौट रहा है, या जाड़े का मानसून यानी जाड़े के समय में हो रहा है। इस समय फिर यहाँ पर जो तमिलनाडु क्षेत्र है, ये पर्वत है, नीलगिरी पर्वत, इस पर्वत के कारण इधर बारिश होता है। पर्वत के सामने वाला जो हिस्सा होता है वहां पर बारिश का प्रभाव रहता है। पर्वत के पीछे का जो क्षेत्र होता है वो बारिश से बच जाता है। उस क्षेत्र को कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। अगर आपसे पूछा जाए वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, तो बारिश से बचा क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये पर्वत है और यहाँ से मानसून, पर्वत की ऊंचाई 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक है, और हमारा बादल जो रहता है बारिश कराने वाला मैक्सिमम 1 से 2, 3, 4, 5 किलोमीटर ऊपर रहता है। ये बादल जो है बारिश कराते कराते यहाँ से आ रहा है और पर्वत के उस पार नहीं जा पाता है, पर्वत से टकरा के कभी कभी यहाँ पर्वत के नीचे बारिश बहुत ज्यादा करा देता है। जब टकरा के बारिश होता है तो इसको कहते हैं हम लोग बादल फटना। लेकिन यहाँ पे तो बारिश होता है इस पार, लेकिन इसके पीछे जो है पर्वत के पीछे मानसून या बादल नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण पीछे बारिश नहीं होता है। उसी क्षेत्र को कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। तो जब इधर से मानसून जा रहा है, केरल में ज्यादा बारिश हो रहा है, इस नीलगिरी पर्वत के कारण उधर नहीं बारिश हो रहा है, वृष्टि छाया क्षेत्र। जब लौटता हुआ मानसून से बारिश हो रहा है, तब तमिलनाडु और चेन्नई के शहर में बारिश हो रहा है और ये केरल वृष्टि छाया क्षेत्र बन जा रहा है जाड़े में। छठा प्रश्न पूछा गया है, आईआईटी मद्रास व कोल इंडिया ने मिलकर सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। आईआईटी मद्रास के निदेशक हैं, उत्तर होगा ए, प्रोफेसर वी कामकोटी। अक्सर हम लोग करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं कि आईआईटी मद्रास ने कुछ न कुछ नया किया है, हमारे देश के लिए इनोवेटिव किया है, क्रिएटिव किया है। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए आईआईटी मद्रास के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है, निदेशक कौन है, तो याद रखिएगा प्रोफेसर वी कामकोटी। अभी क्या किया है इसने, आईआईटी मद्रास और कोल इंडिया लिमिटेड, ये दोनों ने मिल करके सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जाएगा, किस लिए, तो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए, लो कार्बन तकनीकों का विकास करने के लिए, लो कार्बन तकनीक का विकास करने के लिए, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए। सातवां प्रश्न पूछा गया है, अंडर 20 फीफा विश्व कप किस देश ने जीता। उत्तर डी, मोरक्को, अफ्रीका का देश मोरक्को जिसकी राजधानी है रबाट। मोरक्को ने साथियों अभी हाल ही में अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था, उसको जीत लिया है। किसको हरा करके, कहां पर, तो इसका आयोजन हो रहा था चिली में, चिली देश जिसकी राजधानी सेंटियागो है। अर्जेंटीना को इसने फाइनल में हराया, यानी उप विजेता अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप का अर्जेंटीना विजेता बना। मोरक्को हुआ कहां पर, चिली में। आठवां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई। महत्वपूर्ण, हमारे भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, हमारे भारत के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि सेना ने दिया, भारतीय सेना ने इनको प्रदान किया यह उपाधि। तस्वीर देखिएगा सामने। आईयूसीएन के बारे में देखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑन नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑन नेचर, ये आईयूसीएन का फुल फॉर्म है। इसका गठन हुआ था 5 अक्टूबर 1948 को, कहां पर, तो फ्रांस में। 5 अक्टूबर 1948 फ्रांस में आईयूसीएन का स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है, ग्लैंड में। ग्लैंड कहां है, स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान में कौन प्रमुख है देखिएगा, एक तो सीईओ है, आईयूसीएन के सीईओ हैं 2020 से ब्रूनो ओब्रले, और प्रेसिडेंट या अध्यक्ष है रजान अल मुबारक। महानिदेशक डीजी डायरेक्टर जनरल है ग्रेथर एगुइलर। साथियों आज का करंट अफेयर कैसा लगा, आज का क्लास फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी जो साथी नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अपने चैनल पर कोर्स शुरू हुआ है, गर्व सीरीज नाम से कोर्स है, जीएस का कोर्स है, आप उसे पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए, निश्चित तौर पर बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।